नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 27 न्यूज में। आपके सामने हाजिर हूं मैं सोनाली ठाकुर और आज मकर संक्रांति का पावन पर्व आज है और सीएम योगी ने मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी है। गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की गई है, प्रसाद के रूप में यहां पर खिचड़ी चढ़ाई गई है। यह भगवान सूर्य के प्रति आभार व्यक्त करने का महापर्व है और इस खास मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी आभार जताया है। और साथ ही आपको बता दूं कि यहां पर प्रसाद के रूप में खिचड़ी भी चढ़ाई गई है। आज का दिन बहुत ही अहम माना जा रहा है क्योंकि मकर संक्रांति के खास मौके पर जहां पर तिल और साथ ही खिचड़ी हमेशा से ही बनाई जाती है, चढ़ाई जाती है भगवान को। यही खास मौके पर आज सीएम योगी ने भी मकर संक्रांति की सभी पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। गोरखनाथ मंदिर खुद वो पहुंचे हुए थे, पूजा अर्चना करते हुए नजर आए थे। और तस्वीरें भी आपको लगातार गोरखनाथ मंदिर की ही हम दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए किस तरीके से यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए थे, पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। और इस दिन, आज के दिन प्रसाद के रूप में खिचड़ी ही बनाई जाती है, भगवान को चढ़ाई जाती है। और साथ ही आज मकर संक्रांति के खास मौके पर जहां एक तरफ महाकुंभ में भव्य तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, वहीं दूसरी तरफ ये मकर संक्रांति के खास मौके पर गोरखनाथ मंदिर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए थे, पूजा अर्चना करते हुए नजर आए यहां पर। और साथ ही आपको बता दूं कि तस्वीरें भी लगातार आपको हम दिखा रहे हैं, ये भगवान सूर्य के प्रति आभार व्यक्त करने का ये महापर्व है। और ये दूसरी तस्वीर महाकुंभ की भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए लगातार महाकुंभ में एक भव्य तस्वीर इन दिनों निकलकर सामने आ रही है। सारे अखाड़े जो है अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और महाकुंभ का पहला अमृत स्नान जो है आज सुबह 6:15 से शुरू हुआ और सन्यासियों के हाथों में तलवार, त्रिशूल, डमरू भी नजर आ रहे हैं। और देखिए क्या भव्यता है महाकुंभ की, जहां पर पूरे शरीर पर बभूत घोड़े पर और रथ पर सवार यहां पर तमाम यहाँ पर जो श्रद्धालु है और साथी नजर आ रहे हैं। हर हर महादेव के उद्योग करते हुए नागा साधु संत संगम पहुंच रहे हैं पहली डुबकी लगाने के लिए। लगातार वहां पर भगदड़ मस्ती भी नजर आती है, लेकिन आज की यह भव्य तस्वीर अपने आप में ही तमाम बातों को कहती हुई नजर आती है, जहां पर निवाणी निरंजनी अखाड़े के संत स्नान कर चुके हैं और अब महाकुंभ के सबसे बड़ा झूना अखाड़े के संत संगम के लिए निकले हैं। यहां पर आवाहन अग्नि किन्नर अखाड़े के संत साथ भी मौजूद है और साथ ही साधु संत करतब दिखाते हुए। और देखिए तस्वीर देखिए आप, लगातार संगम के तरफ आगे बढ़ते हुए ये साधु संत नजर आ रहे हैं, पीछे उनके तमाम भक्तजन मौजूद है। लेकिन ये अद्भुत अलौकिक अविश्वसनीय तस्वीर महाकुंभ के शाही स्नान की, अमृत स्नान की आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए किस तरीके से यहाँ सुबह से ही लगातार स्नान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। और आपको बता दूं कि ये अखाड़े पहले एक आते हैं, उसके बाद ये पूरे स्नान की प्रक्रिया होती है, उसके बाद ही दूसरे अखाड़े यहाँ पर पहुँचते हैं। और ये लगातार आपको पेशवाई हम दिखा रहे हैं, जहाँ पर ये पूरे पेशवाई के साथ ये आगे बढ़ते हुए रथ नजर आते हैं। और साथ ही इस दौरान तमाम आगे नागा साधु मौजूद होते हैं, श्रद्धालु मौजूद होते हैं। लेकिन आज के दिन बहुत अहम इसलिए है क्योंकि आज पहला स्नान जो है नागा साधु ही करते हुए नजर आते हैं। और साथ ही आपको बता दूं कि इस महाकुंभ की भव्यता की तस्वीर तो लगातार आपको हम दिखा रहे हैं, लेकिन वो खुशी देखिए श्रद्धालुओं के चेहरे पर, किस तरीके से वो सुकून और वो खुशी लगातार नजर आती है। और लगातार तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं महाकुंभ की। और साथ ही 4 तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए, जहां पर महाकुंभ को लेकर एक तरफ श्रद्धालु लगातार वहां पर महाकुंभ में पहुंचने का तांता तो लगा हुआ है, दूसरी तरफ लगातार पेशवाई निकाली जा रही है और लगातार एक एक करके अखाड़े आगे बढ़ रहे हैं और शाही स्नान
कौन सबसे पहले अमृत स्नान करेगा, ये सबसे ज़्यादा आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए होता है। 6:15 से सुबह से शुरू हो गया है। पहला अखाड़ा यहाँ पर पहुंचा हुआ था और अपना अमृत स्नान करते हुए नजर आए थे और दूसरा अखाड़ा अब धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पहले नागा साधु मौजूद होते हैं और आज की भव्यता की तस्वीर लगातार निकल कर तो सामने आ रही है, लेकिन बहुत अहम ये भी हो जाता है कि 144 साल के बाद ये संयोग बनता है और आज का दिन जब मकर संक्रांति का खास दिन है और इस मकर संक्रांति के खास दिन पर सबसे पहले स्नान की प्रक्रिया होती है, लेकिन महाकुंभ का ये भव्य तस्वीर अपने आप में ही देखिए कितना अपने आप में ही कितनी भव्यता निकलकर सामने आती है जब यहाँ पर तमाम अखाड़े तो मौजूद होते ही है, लेकिन नागा साधु आगे बढ़ते हुए दौड़ते हुए पहला स्नान करने के लिए एक उत्सुकता उनके चेहरे पर अपने आप ही दिखाती हुई नजर आती है। और लगभग 4 तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से अखाड़ों की भीड़ देखिए आप किस तरीके से यहाँ पर देखने को मिल रही है। लगातार अलौकिक तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। टीवी 27 न्यूज़ जो महाकुंभ का महा कवरेज लगातार आपको दिखाता हुआ नजर आ रहा है। अद्भुत, अलौकिक, अविश्वसनीय तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। और ये महाकुंभ इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर देखिए जिस तरीके से यहाँ पर श्रद्धालुओं का आने जाने का सिलसिला तो जारी है, लेकिन जब आज के दिन जो पहला अमृत स्नान करते हुए जब यहाँ पर नागा साधु नजर आते हैं, पहले पेशवाई के साथ साथ आगे नागा साधु नजर आते हैं और वो आगे बढ़ते हुए जाते हैं। उसके बाद से पहला स्नान जब नागा साधु करते हैं तो अपने आप में ही बहुत अलौकिक तस्वीर निकलकर सामने आती है, अलौकिक दृश्य निकलकर उस समय सामने आता है। लेकिन ये सुबह 6:15 की भी तस्वीर आपको इनमें से दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए सुबह से ही कितनी भव्यता निखर कर सामने आई महाकुंभ की। और साथ ही आपको बता दूं कि इस दौरान 60,000 पुलिसकर्मी पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है, जिससे किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। और संगम में स्नान करने के लिए लगातार भीड़ लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ आज का जो अमृत स्नान है वो लगातार अखाड़े नागा साधु ही करते हैं। आज के दिन कोई श्रद्धालु स्नान नहीं करता है, इसलिए कहीं ना कहीं इसकी भव्यता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और लगातार 4 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। जब देखिए किस तरीके से जब पेशवाई निकलती है तो पेशवाई की क्या अलौकिक तस्वीर होती है, वो पहली तस्वीर वो आपको हम दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर आप देखिए किस तरीके से श्रद्धालु में एक उत्साह नजर आ रहा है। और तीसरी तस्वीर आप देखिए किस तरीके से पेशवाई को लेकर सुबह से ही पेशवाई आगे बढ़ती भी नजर आ रही है। आगे नागा साधु मौजूद होते हैं, पीछे पूरी रथ उनकी पूरा अखाड़ा मौजूद होता है और काफी तामझाम के साथ इस रथ को आगे बढ़ाया जाता है। और दूसरी तस्वीर आपको वो हम दिखा रहे हैं जो आप अंदाजा लगा सकते हैं महाकुंभ की भीड़ का, कितनी वहां पर कितने पैमाने में वहां पर श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। तो ये 4 अलौकिक तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इस भीषण ठंड के बीच जब यहाँ पर नागा साधु पहुँचते हैं और संगम में पहली डुबकी लगाने के लिए वो जो भगदड़ वो एक जो खुशी उनके चेहरे पर देखने को मिलती है। लगातार आपको हम संगम के सामने की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहाँ पर देखिए किस तरीके से यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचे हुए, कितनी पैमाने में भीड़ देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पर पुलिस बल की भी तैनाती की गई है, पैरामिलिट्री फोर्स भी लगातार मौजूद है, जिससे किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेंस पावेल ने भी संगम में डुबकी लगाई है। भीड़ को देखते हुए आज लेटे हुए हनुमान मंदिर को बंद कर दिया गया है। और साथ ही आपको बता दूं कि यहाँ पर तमाम पुलिस बल की तैनाती की गई है। लेकिन लगातार आपको हम अखाड़े की तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं, जहाँ पर देखिए तमाम पुलिस बल की तैनाती के साथ अखाड़ा आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर इसकी भव्यता की तस्वीर आप देखिए। और साथ ही आपको बता दूं कि लगातार महाकुंभ की तस्वीर आपको हम दिखाई रहे हैं, लेकिन ठंड का प्रकोप भी लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस संयोग के साथ, क्योंकि आज कहीं ना कहीं
जिस तरीके से मकर संक्रांति है और मकर संक्रांति के खास मौके पर लोग अक्सर गंगा स्नान करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन आज महाकुंभ में जिस तरीके से अलौकिक तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, अपनी भव्यता को दर्शाती हुई ये तस्वीर अपने आप में ही नजर आ रही है। और साथ ही आपको ये जानकारी दे दूं कि प्रयागराज में वाहनों की एंट्री पर भी रोक लगा दी गई है। ऐसे में लगातार लोग चलकर, पैदल चलकर आगे बढ़ने के लिए मजबूर है, लेकिन लगातार आपको अखाड़े की भी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए नागा साधु वहां मौजूद हैं, उनके पीछे तमाम अखाड़े के लोग मौजूद हैं और तमाम साधु मौजूद है, संत मौजूद है। लेकिन ये भव्यता की तस्वीर लगातार आप देखिए। जिस तरीके से आपको बता दूं कि आज का दिन बहुत ही अहम इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि महाकुंभ का पहला अमृत स्नान आज से शुरू हो गया है। सुबह 6:15 से लगातार ये स्नान शुरू हो गया है, जहां पर सन्यासियों के हाथों में तलवार, त्रिशूल, डमरू लेकर लगातार ये पहुंचे हुए हैं। पूरे शरीर में विभूत लगाकर घोड़े, रथ की सवारी करते हुए, हर हर महादेव का उद्घोष के करते हुए नागा साधु संत संगम पहुंच रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं। और लगातार मेरे साथ मेरे सहयोगी पंकज तिवारी भी लाइव जुड़ गए हैं। पंकज तिवारी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। पंकज, जिस तरीके से आज भव्यता की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, आज कहीं ना कहीं अभी कौन सा अखाड़ा आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्या तस्वीरें आप वहां पर देख पा रहे हैं पंकज? जी देखिए, आप बता दें कि संगम नगरी में आस्था की डुबकी लगाने के लिए करोड़ों श्रद्धालु यहाँ पे पहुंच चुके हैं और डुबकी लगाई गई है। 10 बजे तक का जो रिकॉर्ड दर्ज हुआ है वो लगभग 1,37,00,000 के लगभग है। इतने श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगा ली है। रही बात अखाड़ों की, तो सुबह से ही अखाड़ों के लिए अलग व्यवस्था है और शाही स्नान उनका चल रहा है, अमृत स्नान चल रहा है। और अखाड़ों की अगर जो बात की जाए अभी की, तो अभी श्री पंच दिगंबर अखाड़ा 11:20 का जो समय दिया गया है स्नान के लिए वो निकला हुआ है। और साथ ही साथ निर्वाणी अखाड़ा 12:20 पे, तो पंच निर्वाणी अखाड़ा और दिगंबर अखाड़ा, ये दोनों अखाड़े जो है कि मुंबई तरफ है और वो संगम की तरफ आगे कर रहे हैं शाही स्नान के लिए। दूसरी तरफ श्रद्धालुओं की अगर जो बात की जाए तो श्रद्धालुओं के लिए अलग व्यवस्था की गई है, जो है कि जो व्यवस्था है वो श्रद्धालुओं की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अनुमान है उससे भी ज्यादा श्रद्धालु प्रयागराज में आ रहे हैं। लगातार श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है और जो गंतव्य की तरफ अपने बढ़ने की कोशिश में लगे हुए हैं कि वो अपने जो साधन कि गंगा नदी से जो पीपे का जो पुल बनाया गया है उसको भी जो भीड़ है वो काफी भारी भरकम भीड़ आ जा रही है। यानी इससे अनुमान लगाया जा सकता है पूरे मेला क्षेत्र का कि कितनी तादाद में श्रद्धालु यहाँ पे आए हैं देश के कोने कोने से। बड़ी बात है कि जो विदेशी श्रद्धालु जो आए हुए हैं वो जो है कि इस मेले में महामेला महाकुंभ जो प्रयागराज में लगा हुआ है 144 साल के बाद, इसको कहीं ना कहीं देखना पसंद कर रहे हैं क्योंकि आस्था का जो केंद्र बना हुआ है प्रयागराज आज 144 साल के बाद, जो ग्रह नक्षत्र का जो संयोग है, कहीं ना कहीं हर सनातनी के मन में एक अभिलाषा है कि वो यहाँ पे अमृत स्नान करे और उसके बाद यहाँ की जो अलग छटा है उसको देखे, महाकुंभ की जो महा अवधारणा है उसका अवलोकन कर सके। और आज कहीं ना कहीं जो अखाड़े हैं गाजे बाजे के साथ जब शाही अस्त्र के लिए निकले तो वो अलौकिक अद्भुत जो तस्वीर सीधे लौकिक हुई और तो अपने तरफ जो श्रद्धालु आए हैं उनको अपने तरफ खींचने की, आकर्षित करने की कोशिश वो तस्वीरें की हैं। ये तमाम लोग आए हुए एक लोग यहाँ पे हैं श्रद्धालु, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। कहाँ आए हैं आप? नागपुर से ये आए हुए हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार जो महाकुंभ 144 साल बाद लगा है इसके बारे में इनकी क्या विचारधारा है। 144 साल बाद ऐसा अद्भुत संयोग बना है, इस कुंभ को लेकर यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर क्या कहेंगे आप? व्यवस्था होने के how we can manage all these things, that is very important thing, time management.
सबसे महत्वपूर्ण है मैनेजमेंट सिस्टम, और जो मैनेज हो रहा है अच्छी तरह से हो रहा है, उससे सारे लोगों को मैनेज कर रही, तो पुलिस यंत्रणा है वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। यानी पुलिस इंटरपोल का पूरा स्टडी आज उनमें है। जो पुलिस का लॉन्फर होता है वो है सी फॉर पोलाइटनेस, O फॉर ओबीडियंट, L फॉर लायबल, I फॉर इनकरेज, C for curiosity, E for efficient. That is called police. So every police can be learned to get a Kumbh Mela, a big Kumbh Mela can be learned to get a police, just like CRPF, SRPF, ITBP, so BSF, all the Interpol can be contained of all these things. So every person can be learned and every individual matter can be contained to get a how you can develop personality in the form of development. So person plus ability is equal to development. It is the subject of that psychological power or socialism, social welfare office or social power. बाकी स्नान के लिए जो अलग अलग व्यवस्थाएं की गई है, जो वाहन है उनको बाहर ही रोक दिया गया है ताकि जो बाकी जो श्रद्धालु है जो स्नान के लिए आ रहे हैं इनको किसी तरह की कोई असुविधा ना हो। और यहाँ पर जो व्यवस्थाएं घाट पे आपको देखने को मिल रही हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो व्यवस्थाएं की गई हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे, कैसी लगी ये व्यवस्था आपको? ये व्यवस्था बहुत अच्छा लगा है, ये व्यवस्था बहुत अच्छी है। और जगह जगह पर जो भी आज जो पेंडाल लगे हुए हैं, बड़े बड़े पेंडालों में अच्छी व्यवस्था है, नहाने धोने का सब व्यवस्था है। और त्रिवेणी संगम में जो नहाए हमने 4 बजे, वो एकदम सही मोड से नहाए हैं। और देखिए यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। आप भी यहाँ नहाने आई हैं, कहाँ से आई हैं आप? हम सिवान जिला से आए। सिवान यानी बिहार से आप आई हैं, आस्था की डुबकी लगाने के लिए आई, स्नान कर लिया आपने, कैसी लगी यहाँ की व्यवस्था? यहाँ कैसा लगा? बनारस से बहुत अच्छा लगा। तो आप देख सकते हैं बनारस में, और ये लाइव चल रहा है और लाइव तस्वीरों जितने श्रद्धालु हैं यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इनका मानना है कि चाहे वो यहाँ पे पुलिस प्रशासन की व्यवस्था हो, मेला प्रशासन की व्यवस्था हो, ये सारी व्यवस्थाएं बेहतर है। और पुलिस की जितनी प्रशंसा ये लोग कर रहे हैं उसके अनुसार ड्यूटी सारी व्यवस्थाओं को कंट्रोल करके सबको सुरक्षा पहुंचा रहे हैं, सबके लिए व्यवस्था कर रहे हैं। ये बड़ी बात है। कहीं न कहीं योगी सरकार ने जो बातें कही थी महाकुंभ को लेकर के, वो यहाँ पे दिखाई दे रही है। आने वाला हर श्रद्धालु कहीं न कहीं संतुष्ट होकर के यहाँ से जा रहा है, आस्था की डुबकी लगाकर प्रसन्नता के साथ अपने गंतव्य की जा रहा है। यानी एक तरह से देखा जाए तो मेला प्रशासन जो भी आयोजन किया हुआ है, जो भक्तों की जो व्यवस्था की गई है, श्रद्धालुओं की जो व्यवस्था की गई है, ये कहीं न कहीं इनको संतुष्टि दे रही है। और यही माना जाता है कि यही सरकार की प्रशंसा होती है कि जो आने वाला हर एक भक्त, हर एक श्रद्धालु उनकी प्रशंसा करने लगे उनकी व्यवस्था को लेकर के। तो आपको दिखाना चाहेंगे बाकी की जो तस्वीरें, पंडाल बने हुए हैं और यहाँ जो टेंट है, ये भाड़े जो है यहाँ पे लोग रुक करके कल्पवास भी करते हैं, अखाड़े हैं, उनको भी यहाँ पर तमाम तरह की व्यवस्थाएं दी गई है। ये पूरा मेला क्षेत्र जो है ये कहीं ना कहीं अलग अद्भुत इस समय दिखाई दे रहा है। बड़ी बात यह है जो कल्पना की गई थी सरकार के द्वारा 144 साल बाद महाकुंभ को लेकर के, वो आप बात करेंगे कैसा ये बहुत अच्छा लगे सर। कहाँ से आए हैं? राजस्थानी है साहब, जयपुर जिला पड़ता है सर। जयपुर से आए हैं। आस्था की डुबकी आपने लगाई, सरकार की तरफ से, मेला प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्था की गई है, बहुत ज्यादा व्यवस्था, भारत का आध्यात्मिक विकास हो चुका है। है ये जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, जो आस्था की डुबकी लगा के जा रहे हैं, इसमें जो उम्रदराज लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि अपने जीवन में ऐसी व्यवस्था उन्होंने पहली देखी है। यानी एक तरह से देखा जाए तो जो सरकार की तरफ से जो व्यवस्थाएं की गई है श्रद्धालुओं के लिए, उससे कहीं ना कहीं ये संतुष्ट नजर आ रहे हैं। थोड़ी बहुत दिक्कत पैदल चलने की है, तो ये व्यवस्था सरकार की तरफ से इसलिए की गई है कि जो श्रद्धालु है वो जब आए जाए तो वाहन की चपेट में ना आए,
और ये सकुशल स्नान करके अपने घर अपने गंतव्य की तरफ जाएं। आस्था का एक बहुत बड़ा सैलाब यहाँ पे पड़ा हुआ है और माना जा रहा है कि ये जो 144 साल बाद महाकुंभ लगा हुआ है, ये अपने आप में अद्भुत और अलौकिक है। बिल्कुल अद्भुत और अलौकिक तस्वीरें तो लगातार आप दिखा ही रहे हैं, लेकिन बहुत अहम ये भी हो जाता है कि जहां एक तरफ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने, वहां दूसरी तरफ तमाम अखाड़े भी मौजूद है। हालांकि प्रशासन के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चुनौती का भी दिन है। देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे कि सबसे बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के थी, लेकिन वो कहीं न कहीं जो श्रद्धालु हैं इनके मुंह से सुनने के बाद वो भी कमी पूरी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पे जाने वाला, नहा करके स्नान करके जाने वाला हर एक श्रद्धालु यह कहता हुआ नजर आ रहा है कि जिस हिसाब से यूपी पुलिस ने कंट्रोल करके रखा हुआ है, अपनी कमांड बना के रखी हुई है पूरे मेला परिक्षेत्र में, और इतने तादाद में जो भीड़ आई है उसको हर नाके पे सुविधा के अनुसार जो सुरक्षा मुहैया कराई गई है, ये अपने मैनेजमेंट बहुत बड़ा मैनेजमेंट है और ये काबिले तारीफ है। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पुलिस जिस मोड के लिए जानी जाती, जिस एक्शन मोड के लिए जानी जाती थी, वो आज कहीं ना कहीं यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 60,000 यूपी पुलिस के जवान और पैरामिलिट्री के जवान यहाँ पे जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनकी सुरक्षा में लगाए गए हैं और जाहिर सी बात है उसी का ये नतीजा है कि कहीं ना कहीं ये जो श्रद्धालु हैं वो उनके गुणगान गाते हुए अपने घर की तरफ, अपने की तरफ जाते हैं। सरकार की तरफ से, मेला प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्थाएं की गई हैं, चाहे वो मेडिकल सेक्टर की बात हो या सिक्योरिटी की बात हो या फिर लोगों के ठहरने की बात हो, गाड़ियों के मैनेजमेंट की बात हो, ये तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरह से मुकम्मल है और किसी भी श्रद्धालु को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और किसी को किसी तरह की किसी चीज की जानकारी चाहिए तो इसको लेकर के सूचना विभाग की तमाम लगाई गई है और जगह जगह पे चेकपोस्ट है जहां पर लोग जाकर के अपनी समस्या बता करके उससे तत्काल उसका निवारण करवा सकते हैं। तो जो सरकार ने जो कुंभ कहा और जो व्यवस्थाएं कही थी वो आज धरातल पर जीरो पे दिख रही है। और जो जनसैलाब है, हम आप बार बार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे पीपे के फूल को देख सकते हैं कि वो पूरा हरा पटा पड़ा हुआ है। पब्लिक आ रही है और पब्लिक जा रही है आस्था की संक्रांति के दिन। और जो ये अमृत स्नान है, इसका लाभ, इसका पुण्य लेने के लिए जो प्रदेश के कोने कोने की जनता है वो तो आ ही रही है, दूसरे प्रदेश से भी लोग यहाँ प्रयागराज में इकट्ठा हुए हैं। और जाहिर सी बात, विदेश में रहने वाले सैलानी, विदेश में रहने वाले सनातनी भी आज कहीं न कहीं प्रयागराज की इस रेत पे संगम नगरी में संगम तट पे आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। माना जा रहा है कि बहुत बड़ा आयोजन कहीं न कहीं सफलता की तरफ आगे बढ़ता हुआ आ रहा है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं एक बार अखाड़े का भी जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि लगातार निरंजनी अखाड़ा और श्री पंचायती अखाड़ा आनंद अमृत स्नान करने के लिए लगातार पहले सुबह कर चुके होंगे, तो अब कौन से अखाड़े की बारी है और कैसे वो पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं? अखाड़े की बात की जाए तो इसमें 13 अखाड़े थे जिनको स्नान करने के लिए अलग व्यवस्था बनाई गई थी। और आपको बताएं कि संगम के तट पे जो व्यवस्थाएं थी उसमें 2 भाग में सारी व्यवस्थाओं को बांट दिया गया था। एक तो जो व्यवस्था थी वो आम श्रद्धालु जो कोसों दूर से आकर के प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगाने के लिए आतुर थे, उनके लिए सरकार ने ताकि वही अखाड़े के लिए जो खास की जो परंपरा रही, यही सरकार ने अलग व्यवस्था की थी ताकि किसी तरह का कोई रोज किसी तरह का ना हो, किसी को कोई तकलीफ हो और जो भी श्रद्धालु आए वो स्नान करे, अखाड़ों के साथ स्नान उनका भी चलता रहे। और इसको लेकर के जो तय की गई है उसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि 6:15 पे सुबह सबसे पहले जो स्नान के लिए जिस अखाड़े को चिन्हित किया गया था, प्राचीन जो सनातनी परंपरा है उसके अनुसार वो महानिर्वाणी अखाड़ा था जो 6:15 पे स्नान किया। 7:05 पे पंचायती अखाड़ा निरंजनी अखाड़े ने स्नान किया है, जो तपोनिधि पंचायती अखाड़े के नाम से भी जाना जाता है। वही तीसरा जो स्नान था, जो स्नान करने वाला अखाड़ा था, वो जो है कि अखाड़ा था और जूना अखाड़ा था। इन्होंने 8 बजे स्नान किया है। और बैरागी अखाड़े की अगर जो बात की जाए तो पंच निर्मोही अखाड़ा, पंच दिगंबर अखाड़ा, पंच निर्वाणी अखाड़ा, इन्होंने 10:40 से लेकर के 12 बजे तक स्नान किया है। स्नान होंगे आगे चल करके
मिनट से ये उदासीन अखाड़ा, जो नया उदासीन अखाड़ा है, इसका होगा। और 2:20 पे बड़ा उदासीन अखाड़ा है, इनको स्नान का समय दिया गया है। वह निर्मल अखाड़ा, पंचायती निर्मल अखाड़ा, वो 3:40 पे स्नान, यानी एक तरह से देखा जाए तो अखाड़े अपने जो है कि गाजे बाजे के साथ आगे बढ़ रहे हैं, अपनी सनातनी परंपराओं के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ उनके साथ के किनारे श्रद्धालु भी आगे बढ़ रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। यानी किसी तरह की कोई अव्यवस्था ना हो, इसके लिए जो पहले से सरकार ने रोड मैप बनाया था वो मुकम्मल हो चुका है। उस पर सारे श्रद्धालु इस समय स्नान कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये इनके चेहरों पे जो प्रसन्नता वो जो दिखाई दे रही है, आस्था की जो डुबकी लगा के ये लोग आ रहे हैं, ये प्रसन्नता आप देखते हैं कि आस्था की डुबकी लगाने के बाद ये सनातन धर्म के अनुयायी, इनके चेहरे पे कैसी प्रसन्नता दिख रही है। बात करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आए हैं आप? मैं बिहार से आया हूँ, वैशाली जिला लालगंज से। वैशाली से आप आए हैं, प्रयागराज की धरती पे आप आए हैं, आस्था की डुबकी लगाई, अमृत स्नान आपने आज किया है। कैसा महसूस हुआ यहाँ पे आके? जो व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? ऐसा व्यवस्था तो बहुत सुंदर सरकार ने की है, योगी सरकार और मोदी सरकार ने। डुबकी लगाने के बाद ऐसा लगा कि मेरा जीवन धन हो गया। ये 12 वर्ष या 44 वर्षों की बाद, ये 12 वर्ष, ये 144 वर्षों के बाद ये पुण्य काल आया है। इसमें सभी भक्तगण आए, बहुत श्रद्धा की बात है, बहुत खुशी की बात है। यह मौका फिर बार बार नहीं मिलते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, 144 साल बाद ग्रह और नक्षत्र के वो योग बनेंगे, क्योंकि यह योग जो है वो उसी समय बना था जब अमृत मंथन हुआ था। तो ये कहीं ना कहीं अब हम सबके जीवन में तो नहीं आएगा, हम लोगों की जो आगामी पीढ़ी होगी उनके जीवन में आएगा। आज के इस स्नान को लेकर के और जो सरकार की तरफ से श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई है, आने जाने रुकने ठहरने की, मोदी बाबा के तरफ से, जोगी बाबा मोदी बाबा के तरफ से साफ सफाई पर अति उत्तम ध्यान है। एक ही वो कमी है जो खाली रोड पे बस चला देते पब्लिक को पैदल बहुत चलना पड़ रहा है। मोदी जी को और योगी जी को मैं प्रणाम करता हूँ और कहता हूँ कि इसके बाद अभी 45 दिन क्या 2 दिन घटा, यानी कि 43 दिन अभी समय बचा हुआ है। पब्लिक को आने जाने का व्यवस्था किया जाए। मोर गए चलते चलते अभी भी मैं 15 किलोमीटर पैदल चला हूँ। मैं क्या कहूँ, बाबा का खलसा छोड़ते छोड़ते पता नहीं चल पा रहा कि कौन से कर क्या रही है। नहाने के बाद सारा दुख और सारा दर्द तो चला गया होगा। दूर हो गया, सब दूर हो गया, धन हो गए। हम यहीं पर रहेंगे, मन कर रहा है कि यहीं पर रह जाए। तो अब आप देख सकते हैं कि जो श्रद्धालु हैं, जो स्नान करने के लिए दूर दूर से लोग आए हैं, ये बिहार के वैशाली जिले से आए हैं और इनका सीधे तौर पर कहना है ये अपने धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और लगातार आपको तस्वीरें हम महाकुंभ की दिखा रहे हैं, लेकिन अखाड़ों का आने का सिलसिला भी लगातार जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज, वहां की तस्वीरें दिखाने के लिए, वहां के लोगों से बातचीत करने के लिए। और फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। ओम नमो गंगायै विश्वरूपाय